एक पति के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या की गई और उसकी गवाह सिर्फ एक 7 वर्ष की बेटी थी। अब सुप्रीम कोर्ट में ये डिसाइड किया है कि क्या बच्चे की गवाही के मायने हैं या नहीं हैं। मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। सोमवार को यानी कि 24 फरवरी को अपनी पत्नी की हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को बरी करने के फैसले को पलटते हुए उसकी 7 वर्षीय बेटी की गवाही विश्वसनीय है, ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी पाया, यानी सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पर, और माना कि अपनी पत्नी की मौत की परिस्थितियों को स्पष्ट करने में उसकी विफलता, जो उसके घर की चारदीवारी के भीतर हुई थी, उस समय केवल उसकी बेटी मौजूद थी, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार एक प्रासंगिक परिस्थिति है, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और इस मामले में हुआ क्या था ये भी मैं आपको बताता हूं कि अदालत उस मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें पति ने अपनी पत्नी को हत्या करने और उसके बाद उसके शव को गुप्त तरीके से जलाने का आरोप था। ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302, 201 और 34 के तहत दोषी ठहराया था। हालांकि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने उसे बरी कर दिया था, जिसके कारण स्टेट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। प्रारंभिक मुद्दा इस मामले में यह था कि क्या आरोपी और मृतक की 7 वर्षीय बेटी रानी की गवाही विश्वसनीय थी या उसे सिखाया पढ़ाया गया था। कोर्ट ने यह पाया कि बच्ची है उसकी गवाही विस्तृत है, सुसंगत है, क्योंकि उसने बताया कि कैसे उसके पिता ने उसकी मां पर हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई और बाद में गुप्त रूप से शव का अंतिम संस्कार कर दिया। जबकि हाईकोर्ट ने उसके बयान को दर्ज करने में 18 दिन की देरी के कारण उसकी गवाही को खारिज कर दिया था, जिससे संभावित ट्यूशन के बारे में, मतलब उसको कुछ सिखाया पढ़ाया गया था, इस बारे में चिंताएं बढ़ गई थीं। न्यायालय ने इस दावे का समर्थन करने के कोई सबूत नहीं मिला था। इसके आगे बच्चे की गवाही और अन्य गवाहों की और परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के द्वारा उस गवाही को समर्थित किया गया, यानी कि कोलैबोरेट हुआ सारे एविडेंस एक दूसरे के साथ। और न्यायालय ने फिर ये पुष्टि की कि यदि किसी बच्चे की गवाही विश्वसनीय और सुसंगत पाई जाती है तो उसकी पुष्टि जो है अनिवार्य नहीं है। और न्यायालय ने राज्य सरकार की अपील को स्वीकार किया और बरी करने के फैसले को रद्द कर दिया, यानी कि अब उसको दोषी जो है, सुप्रीम कोर्ट ने उनके पति को, यानी उस पिता को दोषी पाया है और उस पति को दोषी पाया है जिसने ये हत्या की थी। ये आदेश जस्टिस JB पर्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा जी की पीठ के द्वारा आया है। बाल गवाह की गवाही के ऊपर बहुत अधिक भरोसा करते हुए कोर्ट ने कहा है कि बाल गवाह की गवाही को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के तहत एक बच्चा गवाही देने के लिए सक्षम है यदि वह प्रश्नों को समझ सकता है, तर्कसंगत उत्तर दे सकता है। इसके अलावा बच्चे को आरोपी के गवाही के मामूली विरोधाभास से लाभ नहीं मिल सकता है। जब उसकी गवाही विश्वसनीय और सुसंगत रहती है तो बच्चे की पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती है। और पीठ ने यह भी कहा है कि बाल गवाही के संबंध में कानून के सारांश के तौर पर निम्नलिखित शब्दों में कोर्ट ने प्रस्तुत किया है कि साक्ष्य अधिनियम के गवाह के लिए कोई न्यूनतम आयु जो है नहीं दिखाई गई है। एविडेंस एक्ट में कोई ऐसी मिनिमम एज नहीं दी गई है। इस प्रकार बाल गवाह एक सक्षम गवाह है, उसके साक्ष्य को पूरी तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता है। और साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के मुताबिक बाल गवाह के साक्ष्य को दर्ज करने के पहले ट्रायल कोर्ट द्वारा यह पता लगाने की प्रारंभिक जांच होनी चाहिए कि क्या बाल गवाह साक्ष्य देने की पवित्रता और उसके पूछे जा रहे प्रश्नों के महत्व को समझने में सक्षम है। और तीसरी बात कोर्ट ने कहा है कि बाल गवाह के साक्ष्य को दर्ज करने के पहले ट्रायल कोर्ट को अपनी राय और संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए कि बाल गवाह सच बोलने के कर्तव्य को समझता है। उसे स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि वो ऐसी राय क्यों रखता है। प्रारंभिक जांच के दौरान बच्चे से पूछे गए प्रश्न और बच्चे के व्यवहार और प्रश्नों की सुसंगत और तर्कसंगत तरीके से जवाब देने की उसकी क्षमता को ट्रायल कोर्ट द्वारा जो है दर्ज किया जाना चाहिए। विचारण न्यायालय द्वारा बनाई गई राय की सत्यता कि वह क्यों संतुष्ट है कि बाल साक्षी साक्ष्य देने में सक्षम था, कि जांच अपीलीय न्यायालय द्वारा या तो विचारण न्यायालय द्वारा प्रारंभिक जांच करके किसी भी बाल साक्षी को गवाही से या फिर विचारण न्यायालय द्वारा किए गए बयान और जिरह के दौरान बच्चे के आचरण से
की जा सकती है। तो ये सारी बातें जो है सुप्रीम कोर्ट ने रखी है। क्या क्या चीज़ें ट्रायल कोर्ट को देखनी है अगर बच्चे की गवाही बच्चे की गवाही लेते समय। और एक बच्चा जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक सक्षम गवाह है और एविडेंस एक्ट में कोई भी बार नहीं है कि किस एज तक के बच्चे, न्यूनतम कोई बार नहीं है कि गवाही दे सकते हैं। बस उनकी सोचने समझने की क्षमता वैसी होनी चाहिए। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट लाता रहूँ। नमस्कार, धन्यवाद।